आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से पूज्य चरण संत मत के महान मनीषी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन 101वीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित संतमत सत्संग के प्रातःकालीन सत्र में हम लोग उपस्थित हैं और कल प्रवचन के क्रम में हमने कहा था कि जैसा हमारे सम्माननीय धर्मपाल बाबू और आप लोगों ने यहाँ का विज्ञापन प्रकाशित कराया है, आध्यात्मिक संतमत पथ। संतमत क्या है, इस एक शब्द में है। जिसमें हम आत्मा, परमात्मा, जीव, ईश्वर, प्रकृति संबंधी ज्ञान की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि जीव तब तक दुखी है जब तक वह अपने उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है। और जीव का उच्च स्तर क्या है? अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था। मैं ब्रह्म हूं, इस अवस्था को प्राप्त कर लेना। इस अवस्था तक की जो यात्रा है, जीव से ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसी यात्रा को, उसी पथ को, उसी रास्ते को आध्यात्मिक पथ कहते हैं। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है और यही सत्य है कि जीव का पीव तक पहुंचने के जो मार्ग हैं, वह मार्ग अध्यात्म पथ है।
और ये कैसा मार्ग है? ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो बाहर के किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ। आध्यात्मिक मार्ग अंतर मार्ग है। यह किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना। आप जानते हैं जय कृष्णा मूर्ति हुए थे, हमारे उनके बहुत सब बातों पर वैचारिक मतभेद भी रहे। हमारे कहने का मतलब हम आपके विचार से उनके विचार सब नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा कि द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन, वह पथ जो मुक्ति तक जाता है, इज नॉट मेड अप ऑफ एनी फिजिकल मटेरियल, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। कोई भौतिक पदार्थ का बना हुआ वह नहीं है। किसका बना हुआ है? वो कहते हैं अभौतिक पदार्थ है, नॉन मेटेरियल, नॉन फिजिकल मेटेरियल। तो ये नॉन फिजिकल मेटेरियल या अभौतिक पदार्थ वो क्या है? उस पर उनकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है, उसका उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन ये महिमा संत मत की है कि किसी चीज को छोड़ा नहीं गया। वह रास्ता किसका बना है, वह रास्ता कहां से प्रारंभ होता है, वह रास्ते का अंत कहां होता है, इन सारी बातों का संतमत में गुरु परंपरा में आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, ज्योतिनाद का मार्ग बनाए धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। यह जो रास्ता है, जो अध्यात्म का पथ है, यह किसी भौतिक पदार्थ का नहीं है। बाहर की सड़कें भौतिक पदार्थ की बनती हैं, जिसमें आप जान ही रहे क्या क्या उपयोग करके सड़क बनाते हैं, लेकिन यह ईश्वरकृत मार्ग है और इसके रचनाकार ईश्वर हैं, और वह जिससे बना है वह अंतर ज्योति और अंतर्नाद का मार्ग है। वही अध्यात्म पथ है जिसका शुरुआत आपके शरीर के ही एक स्थान से होता है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 9 दर था के धावत रहा है, 10वें निज घर वासा पाए। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें अमृत रस चुईजे। 9 द्वार जो हैं हमारे शरीर के, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और मलमूत्र त्याग के 2 रास्ते, वेज ऑफ एक्सक्रीशन। ये 9 दरवाजों में रह करके हम संसार में भागते रह जाएंगे। हार आवहीं कलेश पावहीं, कबहू नहीं तृप्तावहीं। वो हारेंगे, अतृप्त रहेंगे और कभी संतुष्टि, शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। 10वें द्वार में चलो, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। तो ये 10वां द्वार, सीधे चले जाना वहां, कोई बनावट बात नहीं, कोई मन की बात नहीं। संतमत का दर्शन, ईश्वर भक्ति का, और ये दर्शन अनुभूति का दर्शन है। एक जगह मैं किसी कार्यक्रम में दिल्ली में था, किसी इंस्टीट्यूट में, तो यही एक विद्यार्थी ने पूछा था हमसे, कि स्वामी जी
आप जो स्पीच दे रहे हैं, देने वाले हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 आवर, इज इट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन लॉजिक ओनली? ये केवल अनुमान पर आधारित ज्ञान है या अनुभव का विषय है? अध्यात्म अनुभूति है। ऋषियों ने इसकी खोज की। अभी आपने सुना होगा पाठ में कि ऋषियों ने इसकी खोज की, खोज करके पाया। न्यूटन ने खोज की, गुरुत्वाकर्षण को पाया, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोजा, ये ऑलरेडी था, उसने इसकी खोज की और बताया कि क्यों नीचे आया फल। किसी वस्तु को आप पानी में डुबाते हो तो वो ऊपर की ओर क्यों आता है? आर्किमिडीज ने इसको खोजा और उसने इसका सिद्धांत दिया। ऐसा नहीं था कि आर्किमिडीज जब नहीं हुए थे तो किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर, पानी उसको ऊपर की ओर नहीं ढकेलती थी। न्यूटन जब नहीं थे तो फल नीचे नहीं गिरता था। न्यूटन वॉज नॉट द क्रिएटर ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया नहीं था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसने इसको खोजा था। आर्किमिडीज ने खोजा था, पहले से था। वैसे ऋषियों ने खोजा तो ईश्वर को बनाया नहीं था, शांति को बनाया नहीं, ईश्वर को बनाया नहीं, ब्रह्म को बनाया नहीं, वो ऑलरेडी था। अब कब से कोई नहीं जानता। तो जो संतमत है ये अनुभव पर है, ये उन महापुरुषों का ज्ञान है जे पहुंचे थे कही गए, तिनकी एक बात सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। ये उन महापुरुषों की बात है जो पहुंचे हुए, जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, जिसने अपने रास्ते को समाप्त कर दिया। भगवान बुद्ध को तथागत कहते थे। तथागत क्यों कहते थे? तथागत का मतलब क्या हुआ? वह जिसने स तत् आगतः, जो अपने मूल पर आ गया। हमारा मूल जहां है हम वहां नहीं है। तू उतर पर्युतम माही, पीव निःशब्द में। सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज कहते हैं आप उतर गए, नीचे आ गए, पीव निःशब्द में। तो हम अपने जो हमारा मूल स्रोत था वहां से हम माया के आवरण में पड़ के दूर हो गए हैं, और यही तो हमारे दुख का कारण है। यही हमारे दुख का कारण है। आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि आपके जीवन में दुख का कारण न धन का अभाव है, न पद का अभाव है, और न ही संतान का अभाव है। जो धनवान हैं वो भी दुखी हैं। इसका मतलब धन दुख को दूर नहीं कर सकता। धन दुख का कारण, धनाभाव दुख का कारण नहीं है। पद पर बैठे हुए लोग भी दुखी हैं। इसका मतलब कि पदहीनता दुख का कारण नहीं है। जो संतान वाले हैं वो भी दुखी हैं। इसका मतलब कि संतानहीनता दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे संत लोग कहते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? जीव जब ते हरिते बिल ज्ञानी हो, देह गेह निज कर जानी हो, माया बस स्वरूप विसराय हो, अत्ते ही कारण दारुण दुख पाए। जीव पीव के बीच की जो दूरी बन गई है माया के कारण, इसी के लिए आपके जीवन में दुख है। होमर एक हुए यूरोप में, यूनान में थे, उसको लोग कहते हैं सूरदास यूनान के। उन्होंने भी इलियड में लिखा है कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलेस्टियल अबोर्ड ऑफ लॉर्ड टू द पैंग ऑफ डेथ एंड लॉर्ड लैंड ऑफ सरो। आप एक ऐसा शाश्वत धाम है, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश के चुनाई, जहां किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं है, किसी तरह का द्वैत नहीं है।
संत तह भाव नहीं द्वैती, न कोई जम का घेरा है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं एक ऐसा धाम है जहां कोई टैंग ऑफ डेथ, किसी जम का पहरा नहीं है, कोई जमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता है, जहां दुख नहीं। संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर जीवन आवे भव सागर की धारा। कबीर साहब कहते हैं वो आपका शाश्वत धाम, वो आपका शाश्वत देश, वहां से आप अलग हो गए। और यही तो भाव नहीं द्वैती, मतलब दूसरा भाव नहीं है। ब्रह्म अलग और जीव अलग नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, ये अवस्था है। जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बहुरी न होई है जौला जीव। पुनर्जन्म नहीं होगा, वो आपका निज देश है, वो परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते वो मेरा परम धाम, जहां जाए फिर जीवन आवे भव सागर की धारा। फिर ये जन्म मरण नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, ये बिछड़न जो है वो समाप्त हो जाएगा। मीराबाई की तरह आप भी कहेंगे जिनके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, अब मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, बात करो दिन राती। आप उनसे एक मेक होकर के हर समय उनके संग रहेंगे, आप वही हो जाएंगे। सो जा नहीं दीजिए हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इस अवस्था में चलना है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए थे तो सन्यासी वेशभूषा एक भारत में ही होता है, सन्यासी भारत में ही होते हैं, ये भारत की ही खोज है। दुनिया को भारत ने सन्यासी दिया, क्योंकि आज से बहुत पहले, ईसा के पहले जब सिकंदर आ रहे थे तो उनके गुरु ने इस बात को कहा था कि भारत में सन्यासी मिलते हैं, उनसे जरूर मिलना और उन कोशिश करना किसी को लेकर आए। तो सन्यासी दुनिया, भारत की ये जो धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के आश्रम व्यवस्था थी, वहीं केवल ये 4 बताया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षों तक आप अच्छी तरह से 10 से 25 वर्ष 15 वर्षों तक आप गुरुकुल में रह करके और गुरु के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान चर्चा सुनिए। और ये जो उपनिषद है ना, उसी ब्रह्मचर्य व्यवस्था के ही कारण उत्पन्न हुआ, जहां शिष्य अपने गुरु के पास बैठ करके जिज्ञासा उत्पन्न करता है और गुरु उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इस तरह से वेद का सार भाग उपनिषद की उत्पत्ति होती है, जो जीव के परम कल्याण की बात है। और ये महिमा केवल और केवल, बहुत अध्ययन किया हमने भी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों विवेकानंद क्यों कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों विवेकानंद को कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, क्यों कहा? एकमात्र दुनिया में यही धर्म है जो आपको पूरा मानवीय गुण को प्रकट करने का अवसर देता है, जो आपके धर्म ग्रंथ के भी ऊपर वाय करने के लिए ताकत देता है और कहता है कि यू मे आस्क वाय। और ऋषियों, वेदों के ऋचाओं पर शिष्यों ने कहा क्यों, और तब गुरु ने उसकी व्याख्या करके बताया क्यों मान लूं कि यह है ग्रंथ में लिखा, तो इसको क्यों मान लूं। और किसी धर्म में यह छूट नहीं है, आप किसी धर्म में आप नहीं कह सकते कि इस बाइबिल में लिखा है तो इस पर क्यों करो। आप क्यों करेंगे तो आप नास्तिक माने जाएंगे, आप धर्म विद्रोही माने जाएंगे। इस्लाम धर्म में क्यों कर देने के बाद तो क्या हो जाएगा। कुरान की लिखी बातों पर कोई अगर क्यों कर दे, ये वो छूट नहीं है, वो तो अल्लाह का द्रोही माना जाएगा। लेकिन हमारे यहां छूट है, इसीलिए तो इतने सारे ऋषि महर्षियों के दर्शन आ गए। हम पूछ सकते हैं क्यों,
और जब तक क्यों नहीं होगा भीतर से, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा पहली शर्त है धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए क्यों होना चाहिए। और तब आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए गुरु परंपरा बनी कि आप गुरु के शरण में जाएं और उनसे पूछें आप कि क्यों क्यों, तो आपको वो जवाब देंगे कि क्यों। जो उपनिषद पाठ हुआ ये भी क्यों है, केन, किसके द्वारा, शिष्य पूछता किसके द्वारा, गुरु से बताओ। कि कान सुनता है, आंख देखती है, जिह्वा स्वाद ग्रहण करती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है, ये सब किसके द्वारा। फिर ऋषि उसका उत्तर देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की मैं बात कह रहा था, उनका ये सन्यासी वेश देखकर अमेरिका के कुछ युवकों ने उनसे कहा कि आप कौन से देश से आए हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा पहले तुम बताओ कि वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहां के रहने वाले। तब उन युवकों ने कहा वी आर अमेरिकन्स, वी बिलोंग टू अमेरिका। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिफोर अमेरिका वेयर वर यू, अमेरिका में आने के पहले कहां थे। वे युवक बड़े आश्चर्यचकित, क्योंकि आज तक तो उनको यह प्रश्न किसी ने किया नहीं था, शरीर से ज्यादा तो उनको ज्ञात था नहीं। वो तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की विचारधारा में थे। और बिफोर अमेरिका वेयर वर यू का प्रश्न था, शरीर के अस्तित्व से पहले की स्थिति पर प्रश्न था। कभी सुना ही नहीं था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है, इसके बाहर भी कोई दुनिया है। मैं जब स्वयं पढ़ता था तो मुझे एक अवसर मिला दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ अपने इंस्टीट्यूट से लौटते समय एक सत्संग में जाने का, जो किसी और संस्था का सत्संग था। हमारे दोस्तों ने कहा कि चलो मेला देख कर के आते हैं, तो वो मेला देखने गए, मैं भी चला गया। थोड़ा देर हम लोगों ने प्रवचन सुना, फिर जैसा होता है आजकल के जो युवाओं की विचारधारा है, उनको धर्म जो है सबसे पहली बात बकवास लगता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात उनको लगता है ये सब बुजुर्गों का काम है, हमारा नहीं है। और ये दोनों इतना बड़ा अज्ञानता, मतलब मैं कहूं कठोर शब्द में तो मूर्खता पूर्ण समझ है। अध्यात्म जीवन के प्रारंभिक काल का दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे वाली बात है। जीवन के प्रारंभिक काल से तभी हमारे यहाँ इतने महान संतान पैदा होते थे, इतने महान लोग पैदा होते थे, क्योंकि हम जीवन के प्रारंभ में ऋषियों के करीब जाकर, गुरु के करीब जाकर अध्यात्म ज्ञान से अपने को परिपूर्ण करते थे। और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके एक आदर्श गृहस्थ होते थे। और जिनके माता पिता आचरणवान होंगे, संयमी होंगे, उनकी संतान दिव्य होगी। जब हम में कमी होगी तो पीढ़ियां कमजोर होगी, पीढ़ियां कमजोर होगी। तो हम ऐसे ऊंचे आदर्श पर थे। पहले तेल लगा करके कटहल काटो तो हाथ में उसका लस्सा नहीं लगता स्वामी जी,
रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वैसे ही जीवन के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लो, फिर तुम एक दिव्य गृहस्थ होगे और तुमसे उत्पन्न होने वाली संसार जो संतान होगी इतनी दिव्य होगी कि संसार को दिव्य संतान का गिफ्ट देना बहुत बड़ा उपहार है। इससे बड़ा और क्या उपहार हो सकता है कि संसार के कल्याण करने के लिए आपने संतान उत्पन्न किया जो स्वयं सत्य मार्ग पर चले और संसार को सत्य का रास्ता दिखाता हो। ऐसी संतान अगर संसार को आप दे रहे हैं तो आप संसार के बहुत बड़े उपकारक हैं। तो वो दिव्य गुण से युक्त होते थे और दिव्य गुण आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते थे। तो हमारे दोस्त लोग थे, कह रहे चलो ये बाबा लोगों का काम है, ये अभी हम लोगों की उम्र नहीं है, कब उम्र होगी। खैर बहुमत उनका था, हमें खींच ले गए। एक पुस्तक की दुकान पर पहुंचे तो हमारे दोस्त लोग कहते अरे अरे ये देखो ये देखो, ये कौन है, ये कौन है। एक वो युवती थी, चेहरे से लग रहा था कि ये यूरोप या अमेरिका की है। हम लोग वहां पास गए तो पुस्तक थी, थोड़ा सा पुस्तक को देखा, लेकिन मेरी जिज्ञासा उनके प्रति थी कि आखिर इस नई उम्र में एक विदेशी अंग्रेज लड़की अध्यात्म में इतना रची पची कैसे है कि यहां आकर बुक स्टॉल पर बुक बेच रही है, सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। और एक हम लोग हैं, हमारे यहाँ की संतान है कि हम कह रही है कि ये सब बाबाओं का काम है, ये हम लोगों की उम्र नहीं है। ये बिल्कुल हम उल्टी सोच में भारत भूमि में जन्म लेकर आज बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को समझाना नहीं पड़ रहा है। हम लोग हाथ जोड़ते थे तो कहते थे लोग कि बैकवर्ड आदमी है, बैकवर्ड है, ये पिछड़े लोग हैं। हाथ मिलाने को लोग कहते थे समझदार हैं। उससे भी आगे बढ़े, कुछ समय ऐसा आया कि हाथ मिलाने वाले को भी लोग बैकवर्ड कहने लगे, गले मिलने लगे और स्त्री पुरुष आपस में गले मिलने लगे। अमर्यादित बातें नहीं है, ये सच्चाई थी। मैं आंखों से देखा, मैं उस कल्चर में रहा और मैं आश्चर्यचकित होता था कि ये कौन सा कल्चर है भाई। हम तो उस सभ्यता और संस्कृति की मर्यादा में है जहां सती अनसुईया भगवान श्री राम के संग सीता माता जाती है तो कहती है उत्तम के असमन बसमाही असपनहु आन पुरुष जग नाही। और यहां तो देखते हैं सामने ये क्या चल रहा है, ये कौन सी संस्कृति है या अपसंस्कृति है। और अपसंस्कृति को संस्कृति कह करके परोस रहे हैं, वो भी संस्कृति नहीं, ऊंची संस्कृति। और हम हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं तो हम हैं नीची संस्कृति वाले। लेकिन अभी आपको कोई हाथ मिलाने आए तो लगेगा सांप आ रहा है, वो साक्षात नाग आ रहा है, हाथ मिलाएंगे आप नहीं समझते हैं। कबीर साहब ने कहा वेद पुराण कहो कि न झूठा झूठा जो न बिचारा। आज समझ में आ रहा है कि हम धर्म गुरु हैं, थे और हैं भी, हैं कि नहीं। कोरोना में सारे डॉक्टर ने कहा ना कि योग करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना से लड़ सकोगे, कहा ना। आज दुनिया योग दिवस मना रही है ना। और बातों में विचारों में मत भिन्नता सबको हो सकती है, लेकिन योग दिवस के रूप में मोदी जी ने कम से कम भारत के इस योग को स्थापित तो किया। दुनिया माना ना कि भाई योग कीजिए, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, बीमारी से बचोगे। कैसे मिलना चाहिए, सब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान नाम है इसका, ये कोई थोथी दलील नहीं है। और ये महाविज्ञान है, महाविज्ञान है। इसके सिद्धांत बदलते नहीं हैं क्योंकि अंतिम तक इसकी खोज हुई है।
और ये विज्ञान जो बाहर का विज्ञान चल रहा है ना, इस विज्ञान पर बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ इस विज्ञान का बदलने वाला है। 1957 के आसपास जे थॉमसन हुए, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक कण है। वो उनका अंदाज था, हाइपोथेसिस थी। और लोगों ने कहा वाह, इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बहुत सुंदर बात कही, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। उन्हीं का बेटा 35 साल के बाद सीजे थॉमसन आए और उन्होंने कहा कि नो, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्टिकल बट इट इज अ वेव। एक ये वेव है, तरंग है। फिर कहा कि ये सही कह रहा है, इसको फिर नोबेल पुरस्कार मिला। तो बाप वाला नोबेल पुरस्कार तो वापस कर लेना था ना, क्योंकि उसको गलत दे दिया गया था, लेकिन वापस नहीं किया गया। उसके बाद भी आए, वो तीसरे आए 25 साल के बाद, और उन्होंने कहा नाइदर इट इज ए पार्टिकल नॉर इट इज ए वेव, और उनको ही नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। और चौथा आकर कहा इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, इट हैज अनसर्टेन नेचर, चौथे को भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। और क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि पांचवा आकर के इन चारों की बात काट कर कुछ नई नहीं कह देगा? तो ये नित्य नहीं बदल रहे हैं, विज्ञान परिवर्तनशील है। अध्यात्म विज्ञान जहां से शुरू, एक बार जिसने कह दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जे पहुंचे थे कही गए तिनकी ये के बाद, अनादिकाल से ये बात चली आ रही है और अनादिकाल तक यही बात कही जाएगी कि ये एक परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। और इस बात को वो सब कहेंगे जो महावैज्ञानिक हैं, और ऋषि महावैज्ञानिक थे, संत महावैज्ञानिक होते हैं। वो खोज करके कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्र को देखा है। जिस ज्ञान को ऋषि कह रहे हैं, जिस मंत्र को ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि उस मंत्र के दृष्टा हैं, अनुभव करने वाले हैं। वो उनका अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर इस गौरव के साथ कह देते हैं, ऋषि इस गौरव के साथ कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे को जो देख लेता है, उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलकर परे से परे सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में उस परम तत्व को जो आदि अंत रहित है, उसको अनुभव कर लेता है। संतन की कहूं साची साखी वे कहते जो वे कहीं आखी। गुरु नानक देव कहते हैं मैं संतों के ज्ञान का साक्षी हूं, गवाही हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, तो वो है। मैं उसकी गवाही दे रहा हूं कि ये है। आई एम द आई विटनेस, मैं उसका साक्षी हूं, गवाही हूं, क्योंकि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनुभव का ज्ञान है, यहां अनुमान नहीं है। यहां नहीं जे थॉमसन थॉमसन बर्नार्ड की तरह हम कह रहे हैं कि पार्टिकल है तो वेव है, तो नाइदर वेव नाइदर पार्टिकल, इट इज नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये सब अनुमान पर है, और ये यहां अनुमान नहीं है। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। ये अनुमान पर नहीं, अनुभूति पर है। तो अनुभूति की बात है, अनुभव किया है, जे पहुंचे थे कही गए। यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाविज्ञान है अध्यात्म। नगद सौदा करो और पाओ, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी अनुभव करो। तो मैं कह रहा था कि आज देख रहे हैं ना हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली है। हमारी ओर दुनिया देख रही है, दुनिया हमारी ओर देख रही है। लेबर पार्टी के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके हमारा समाज
जिस संस्कृति के पीछे भागा, भौतिकता के पीछे भागा, उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। जो वर्षों पहले विवेकानंद अमेरिका में कह गए थे कि अगर अध्यात्म का सहारा नहीं मिला तो भौतिकवादी संस्कृति चूर चूर हो जाएगी, कि वहां परिवार टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, अशांति है। दुनिया आपके देश की तरफ देख रही है, जहां अभावों में भी शांति है, पारिवारिक जीवन है, एक इमोशनल बाइंडिंग है इतनी मजबूत कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाते हैं, बच्चा अपने माता पिता भाई बहन के लिए कष्ट उठाता है। हमारे यहाँ कोई किसी के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, सब पशु की तरह केवल अपने अपने जीवन में जीते हैं। और मैं उस सत्संग में उस युवती से मैं ये जानना चाहता था कि हमारे देश के लोगों में अपने संस्कृति के प्रति, युवाओं में इस तरह का उल्टी सोच और आपके यहाँ कैसे आ गए। बहाना किया पुस्तक देखने का, और तब मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू। मैंने पूछा तो वो कहती है कि आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूं। तो किसी को यह सवाल आश्चर्यचकित करेगा, ऐसे उत्तर। मैं स्वयं आश्चर्यचकित होकर के फिर पूछा, आई एम नॉट गेटिंग यू, काइंडली एक्सप्लेन मी। बहन जी ने मुझसे कहा, द नेशन आई बिलोंग पीपल नो ओनली 4 थिंग्स, ईट ड्रिंक स्लीप, और ईट ड्रिंक एंड स्लीप। हम जिस देश के हैं वहाँ के लोग केवल 4 चीज जानते हैं, कमाओ, खाओ, जो मन करे, पियो जो मन करे, सो जाओ जहां मन करे, जिनके साथ। तो ऐसा दुर्लभ तन पाकर जहां लोग इतना ही ज्ञान रखते हों, वो देश नरक, वहां के लोग नरकवासी। भगवान कृष्ण तो कहते हैं ना कि यही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु घृणाराणाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये 4 चीज मनुष्य और पशु में समान है। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो। मनुष्य तब बनता है जब उसके अंदर ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान। ज्ञानान मोक्षम आपनोति, जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप की पहचान हो जाए, कण कण में समाये हुए उस अनंत परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, इस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान मनुष्य मात्र में केवल है, और इसलिए मनुष्य विशेष है, वरना मनुष्य और पशु में समानता है, अन्य बातों में समान है। तब उसने कहा कि आई बिलोंग टू जर्मनी। जर्मन की थी, यूरोप की थी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसको हंसते हुए कहा, बहन जी चिंता मत करो, डोंट वरी सिस्टर। वो जो आपके देश की जो संस्कृति की जो हवा है ना, साइक्लोन के रूप में हमारे देश में घुस गया है, और हमारे देश के लोग भी अब यही सोचते हैं, अर्न इट ड्रिंक एंड स्लीप। तो वो संस्कृति की हवा। लेकिन ये कोरोना बहुत सारी चीजों को लेकर के आया, लेकिन एक अच्छी चीज भारत के लिए लेकर के आया कि दुनिया को सोचने के लिए और अपने देश के युवाओं को भी और युवतियों को सोचने का अवसर दे दिया कि देखो तुम्हारे पूर्वज सही थे, वो ऋषि सही थे, तुम्हारे पुरखे सही थे, या वो बैकवर्ड थे। अगर वो कहते थे कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना, दूरी रखना, हर एक चीज जो उनका था वो क्यों था? सूर्योदय के पहले जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, टहलो, आसन प्राणायाम करो, ध्यान करो, क्यों? इसलिए कि आत्म शांति, शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति, आत्मोन्नति, ये सब चीजें इनसे होती है। और ये पूरा का पूरा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान। तो ऋषि जो थे वो अनुभव किए हुए थे, दर्शन किए हुए थे, और वो महान वैज्ञानिक जो कह के गए हैं उनको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि उन्होंने उसकी पूरी खोज की। ऋषियों ने उसकी पूरी खोज की, गुरु महाराज कहते, अधूरी खोज नहीं की, कोई अनुमान करके नहीं कहा, पूरी खोज की और पूरी खोज करके कह दिया।
अब खोज अधूरा नहीं है, अनुमान नहीं है कि वेव है, पार्टिकल है, अनसर्टेन है। एक कहता है सबसे छोटा कण अणु है, दूसरा आता है तोड़ के कहता है डाल्टन के सबसे छोटा कण परमाणु। वो उसको भी तोड़ देता है, कहता है नहीं नहीं इसके भी नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, फिर वो मेजॉन क्या क्या निकाल देते हैं, कहते हैं ये आखिरी कण है, फिर अगला उसको तोड़ के कहता नहीं ये इसके आगे आखिरी कण है। उनका अंत नहीं हुआ है, लेकिन ऋषि जो थे वो पूरी खोज करके और उसको लिख दिया वेदों के अंदर में, उपनिषदों के अंदर में। और उसी ज्ञान को जिन जिन लोगों ने उस रास्ते पर चल के, अंतर पथ पर चल के उसको ढूंढा, वो सब ने पाया कि ये बिल्कुल सत्य है कि परम तत्व है। वो परम तत्व को ही खोज दिया जिसके बाद कोई तत्व ही नहीं बचा, इसलिए उनकी बातों में अंतर नहीं है। इसीलिए जो आप सुनते हैं संत मत का ज्ञान, संत मत की बात जो है, जो ये कह सके संत तह भाव नहीं द्वैती, नहीं कोई जम का घेरा है, जो जाकर ये अनुभव करके कहता है कि हाँ वहां पीछे आगे दाएं ऊपर नीचे अन्यन बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा मी ही ते सब लेखा, और सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर ना आवे खोज रूह के नैना। ये कबीर साहब किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं कहते हैं, कहते तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर उस अंतिम के अंतिम तह में गुरु हैं, मन बता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में चला गया, अविगत अंत अंत अंतर पट अवगत अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। दादू दयाल कहते हैं अंतिम के अंतिम तह पर चला गया। एक पार्टिकल का अंतिम करते करते सबसे अंतिम कण तक वो पहुंच गया, सारी संभावनाओं को खत्म किया। अब इसके बाद कोई कुछ हो सकता है, और अंतर के अंतिम तह में पहुंच करके कह दिया कि भाई एक परम तत्व को हम जान लिए, वो परम तत्व अनंत है। सत्यम अनंतम संतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। थैंक यू, कह दिया ये ऐसा है। तो वो उस स्तर पर पहुंच के कहते हैं, उस लेवल पर जाके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये मंत्र नहीं है कि जिसको आप चैंटिंग करें। मैं ऋषिकेश में था, एक विद्यार्थी, मैं देखा एक लड़के को, वो माला लेकर के हम ब्रह्मास्मि कहता था। मैंने कहा कि भ्रम में हो, अहम ब्रह्मास्मि कोई मंत्र नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि एक अवस्था है। माया के समस्त आवरणों को पार करने के बाद हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर अब हम किसी लिमिट में नहीं हैं, किसी घेरे में नहीं हैं, किसी आवागमन के फेरे में नहीं हैं। अनंत के साथ अनंतता का हमारा जो बोध है वो प्रकट होता है, और तब वहाँ साधक के अंदर वो एक सहज आत्मानुभूति होती है अपने स्वरूप की। अहम ब्रह्मास्मि। मैं जो अपने को जन्मने वाला, मरने वाला, सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला, कर्ता भोक्ता समझता था, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो शाश्वत अनंत सत्ता। उनको कहा कि कौन से देश के हो, कहा तुम पहले बताओ कौन से देश के हो। तो उन लोगों ने कहा कि मैं अमेरिकी हूं। कहा बिफोर अमेरिका वेयर वर यू। चुप। तो फिर किसी उसमें से छात्र ने कहा कि मैं इन द वomb ऑफ मदर, मां के गर्भ में था। कहा बिफोर दैट, उससे पहले कहां थे, उससे पहले कहां थे। तो चुप हो गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार, इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार, तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन सा देश का हूं। तो सुनो, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो में अपनी ही तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। न तत्र भासते सूर्यो, न जहां मैं उस देश का हूं जहां न सूरज का प्रकाश पहुंचता है, तारक चंद्र की बात कौन कहे, ये कृत्रिम प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां का हूं जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा हो। मैं उस प्रकाश में देश का वासी हूं।
कबीर कहते हैं मैं वासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। मैं उस देश का हूं, संतों सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वो परम धाम, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं दुख से छूटना चाहते हो तो शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश के छुनाई। वो अपना देश है, वहां के हम हैं और वहां चलना है। उसके रास्ते को जान लीजिए, वो अध्यात्म का रास्ता है, वो बाहर का रास्ता नहीं है। ये केन उपनिषद को हम लोगों ने पाठ में सुना। ये केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है किसके द्वारा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनोयत। किसके द्वारा कान सुनता है। पूछता है किसके द्वारा कान सुनता है, किसके द्वारा आंख देखती है, किसके माध्यम से जिह्वा स्वाद ग्रहण करती है, वाणी व्यक्त होती है, किसके द्वारा त्वचा स्पर्श का बोध करते है, किसके द्वारा प्राण संचालित होता है। कौन है वो इन सबको संचालित करने वाला। इस शरीर के द्वारा की इंद्रियां किससे संचालित होती है। तो ऋषि कहते हैं वो कौन है। श्रोत्रस्य श्रोत्रः श्रोत्रम मनसो मनोयत। जिस श्रोत्रस्य श्रोत्रः वह कान का कान है, मन का मन है, वाचो ही वाचस ही वाचो, वाणी की वाणी है, प्राणस्य प्राणः प्राण का प्राण है, चक्षुष चक्षुष चक्षु नेत्र का नेत्र है, दृष्टि दृष्टि। कबीर साहब कहते हैं दृष्टि की दृष्टि है वो, दृष्टि 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 की दृष्टि है। प्रत्यास्मालोकात् मृता भवन्ति अति मुच्च धीरा प्रत्यास्मालोकात् मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं पुत्र जो आंख का आंख है, कान का कान है, वाणी का वाणी है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, उस तत्व को जान लेने पर धीर पुरुष मृत्यु के बंधन से छूटकर अमरत्व को प्राप्त करता है। वो वही है, वह वही है जो आंख का आंख है। अब आप इस पर विचारिए, आंख का आंख। आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। ये माइक से एक वाणी है, मैं बोल रहा हूं, ये माइक क्या कर रही है, उस बात को फैला रही है। एम्पलीफायर है, इसमें आवाज को दूर तक ले जा रहा है। मैं चुप हो गया, इसकी हिम्मत है, इसकी सामर्थ्य है इसमें कि मेरी बात को आप तक पहुंचा दे। क्यों? कि एक माध्यम है ये वाणी आप तक जाती है माइक से, और उस माइक का माइक कौन है? मैं हूं, मैं हूं। आप देख रहे हो लाइट जल रही है ना, आप लाइट को देख रहे हो ना, प्रकाश आप देख रहे हो, लेकिन प्रकाश को आप देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश का प्रकाश है कोई, वो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसको नहीं देख रहे। इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं देख रहे। दूर जो आदमी है वो मेरी आवाज को हॉर्न से सुन लेगा, मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उसकी आंखों से ओझल हूं। उनके कान सुन तो रहे हैं लेकिन मुझे देख नहीं रहे, क्योंकि कहीं मैं घेरे में हूं, आवरण में हूं, उनकी दृष्टि की पहुंच से परे हूं। उसी तरह जैसे ये सब के सब इंद्रियां, जैसे ये यंत्र काम कर रहे हैं, पर ये यंत्र मात्र हैं, इनके पीछे कोई शक्ति और है जो अदृश्य है,
पंखा को घुमाने वाला बिजली ही है, फ्रिज को ठंडा करने वाला बिजली ही है, हीटर से गर्मी देने वाला बिजली ही है। तो यंत्र के अनुकूल कार्य हमारे सामने प्रकट होते हैं, लेकिन उन सब के भीतर का जो मूल तत्व है वो एक है, वो एक है। उस तत्व में कोई अंतर नहीं। पंखे में हवा देने वाली बिजली अलग नहीं है, एसी से ठंडी और हीटर से गर्मी प्रकट करने वाली बिजली अलग नहीं है, वो एक है। पर यंत्र के अनुसार उसके कार्य हमारे सामने आते हैं, हम उनके प्रभाव को देखते हैं। पंखे से हवा का प्रभाव, बिजली से प्रकाश का प्रभाव, एसी से ठंडे का प्रभाव, हीटर से गर्मी का प्रभाव, हम उसको देखते हैं, लेकिन उस सब के पीछे जो कारण है उसको हम नहीं देख पाते हैं। वो पंखा का पंखा है, वो बल्ब का बल्ब है, वो एसी का एसी है, वो हीटर का हीटर है। सारे गुण धर्म सब अपना यंत्र तभी प्रकट कर पा रहे हैं जब उन सबके भीतर के छिपी हुई एक शक्ति है, और वह शक्ति बिजली की है। वैसे हमारी सारी इंद्रियां, आंख में देखने की, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, जिह्वा में स्वाद की, ये जो सारी शक्तियां हैं, वाणी में अभिव्यक्त करने की, ये सारी शक्तियां किस एक से कार्यरत हो रही है? वह है चेतन आत्मा की शक्ति। और वो चेतन आत्मा क्या है? परमात्मा का अभिनंस, मतलब परमात्मीय शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। वही जो सत्ता है ना, वो अध्यात्म है। और उसी को उस सत्ता का प्रत्यक्षीकरण कर लेना, और जो रास्ता है वो अध्यात्म का पथ है। और इसको जो जान लेता है, प्रत्यास मालोकाद अमृता भवन्ति ही, वह अमृत को प्राप्त करता है। ये आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये आवा और गमन का जो भारी दुख हमारे जीवन में है, ये समाप्त हो जाता है। आप मृत्यु को पार कर जाएंगे। तो उस सत्ता को जानना, उस अनंतता की पहचान करना, वो सबका जो कारण है उसको पहचानना, उस परम तत्व को जानना, कहते उसको जानना है, उसको पहचानना है। और यही जानना और पहचानना ही हमारे दुख का अंत करने वाला है। और इसीलिए ऋषि कहते हैं कि वो जिसको जानोगे तो क्या होगा। अगर ये कितना दुर्लभ बात है और कितना ऊंचा ज्ञान है जो आप सुन रहे हैं। ऐसे नहीं तुलसीदास ने कहा, बिनु हरि कृपा न हो ही सो का वही वेद पुराण, निगमागम पुराण मत ये कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, असंत विशुद्ध मिलहि बरते ही चित वही राम कृपा कर जे ही। कि परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, तब ऐसे संत हमारे के ज्ञान को सुनने का हमारे जीवन में अवसर आता है, जिस ज्ञान को सुन करके हमारा परम कल्याण हो जाता है। बिनु हरि कृपा न हो ही सो, ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग हैं नागपुर में, इतने लोग क्यों आए? ईश्वर कृपा के पात्र नहीं। तो आप पर ईश्वर की कृपा है, आप आए। तो ऋषि क्या कहते हैं कि देखो, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? बहुत बड़ी हानि क्या होगी? फिर आप मनुष्य शरीर नहीं पाएंगे। अगर इसको नहीं समझे तो ज्ञान के 4 अंग हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो आप पहले सुनते हैं और तब सुनकर के जानते हैं, तभी हम लोग श्रवण ज्ञान कर रहे हैं। यह भी बहुत दुर्लभ बात है। बिनु हरि कृपा न हो ईश्वर, बिना ईश्वर के कृपा के बिना ईश्वर की चर्चा सुनने का अवसर नहीं मिलता। तो उनकी कृपा है तो हम लोग सुन रहे हैं, नहीं तो बड़ी हानि में जाएंगे। जो नहीं सुन सकते, जिनको नहीं मिला अवसर, जो समय नहीं निकाल पाए, जिनके जीवन के बड़े बहाने हैं। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे
कि काम में बिजी हैं, नहीं आ पाए, समय नहीं मिला। मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको कहा कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, सत्संग में आइए, तो कहा कि कल आ जाएंगे, आज तो नहीं जा पाएंगे, बहुत काम है। 3 दिन मैं था वहाँ। दूसरे दिन मैं कहा आ रहे हो? कहा जीएम साहब आज बोल रहे हैं कि छुट्टी नहीं लो, बहुत काम है। मैं कहा कि ये आज भी गया। सायंकाल में मैंने कहा कि तुम बोले थे कि जीएम बहुत कह रहे हैं कोशिश करेंगे अपराह्न में, तो तुम नहीं आए। तो हाँ काम बहुत था, देखो कोशिश करेंगे भाई, कल आ सकते हैं। मैंने कहा कि देखो तुम आना या मत आना, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मत आना। क्या? मैंने कहा अगर अभी तुमको कोई समस्या शरीर में हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अगर आपको कहे कि आपका किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें से कोई एक 25% ही काम कर रहा है, आपको 2 सप्ताह या 4 सप्ताह बेड रेस्ट की जरूरत है, ये दवा लीजिए और बेड रेस्ट लीजिए, तो तुम क्या करोगे? काम देखोगे कि बेड रेस्ट? तो कहा कि जान बची तो लाखों पाए, जब मर ही जाऊंगा तो काम कौन करेगा? मैं इमीडिएट बेड रेस्ट ले लूंगा। और वो अपनी भाषा में कहा, जो दोस्तों की भाषा होती है, भाड़ में जाए काम धाम, जो उसकी भाषा थी। हम बैठ के पहले जान बचाएंगे कि और कुछ करेंगे? देख लीजिए, जान बचाएंगे कि और कुछ करेंगे? बेड रेस्ट करेंगे, 2 सप्ताह कहेगा, 4 सप्ताह बेड रेस्ट करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करोगे भाई? तो जान बचे। लीवर, लंग्स, किडनी में से कोई एक खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा दोस्त, लीवर किडनी के फंक्शन को जानते हो, महिमा को जानते हो, इस शरीर में उसकी कितनी महिमा है, खराब हो गए तो जीवन चला जाएगा। तो आप 2 सप्ताह के जगह सारा काम छोड़ करके 4 सप्ताह रेस्ट लेने को तैयार हो, और सत्संग की महिमा को आप नहीं जानते, ब्रह्म विद्या क्या है इसको आप नहीं जानते, इस मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो आप कहते हो कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तुमको पता है अगर इस जन्म में इस ज्ञान को सुनने से चूक गए तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। 84 लाख योनि में चले जाओगे। जो तुम हो चेतन आत्मा, 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये आत्मा किस अनंत काल के लिए दुर्गति में जाएगी इसका तुमको बोध नहीं है, और इसलिए तुमको फुर्सत नहीं मिल रही है। जिस दिन इसकी महिमा जान जाओगे ना, ये लंग्स और किडनी को कितना भी इलाज कराओगे, ये एक न एक दिन भस्मीभूत होके रहेगा। लेकिन death is not the end of life, but it is a beginning of new life, and that new life depends on completely work done as human on earth. इस धरती पर मनुष्य के रूप में रह करके आपने जो कर्म किए हैं, उस कर्म पर निर्भर करेगा कि आपका अगला जीवन कैसा होगा। क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, और वो नया जीवन जो आपको मिलने वाला है इसी मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर है। अगर आपके कर्म की दिशा में अध्यात्म है, आत्मानुसंधान है, ईश्वर की पहचान के लिए आध्यात्मिक पथ की यात्री हैं आप, सत्संग ध्यान है आपके जीवन में, तो फिर आपका आने वाला जीवन शुभ शुभ होने वाला है। और नहीं तो दुर्गति में जाने से कोई नहीं बचा सकता। जो इस जन्म में मतलब मानव जीवन में ईश्वर की जानते हैं, उनको जानने के मार्ग पर चलते हैं, तो वो फिर दुर्गति में नहीं जाते, वरना दुर्गति हो जाती है। और जो पूरी तरह से अनुभूति में के अवसर स्तर पर जाकर ब्रह्म को जान लेते हैं, तो प्रत्यास्माल भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रत्यास्माल कादमृता भवन्ति। वह इस लोक से जाकर के अमर हो जाता है। इस लोक में ही वह मुक्त स्वरूप अपने को अनुभव कर लेता है। जीवन काल में ही हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, सर्व खलविंदम ब्रह्म। इसकी अनुभूति वो जीवन काल में कर लेता है।
और इस संसार में जाने के बाद भी ब्रह्म में विचरण करने वाला अपनी मौज में होता है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज कहते थे कि जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं वो अपनी मौज में रहते हैं, अपने धाम में। जेलर जैसे जेल में अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से चला जाता है, कैदी अपनी इच्छा से नहीं आता है और ना ही जाता है। तो ऐसे मुक्त पुरुष संत होते हैं, शरीर में रहें या शरीर को त्याग दें, उनकी जब मौज होगी वो अपनी मौज से इस धराधाम पर आ जाते हैं। जीव हित आप ही आवे, और जीव के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए, संसार में कष्ट उठाते हुए, संसार का लोगों को सतमार्ग दिखाते हुए, और फिर इस संसार से जब इच्छा होती है चले जाते हैं। मुक्त पुरुष ऐसे होते हैं। और हम लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए कैदी की तरह, जब जमराजान पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरी न मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे हुआ दिन की तदबीर। उस दिन की तदबीर करो, नहीं तो पछताओगे। ऋषि करे पछताओगे, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। एक संत हुए बुल्ला साहब, वो कहते हैं अनंत सत्ता को अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा। वो कहते हैं उगते सूरज ढलते देखा, बलते दीवा बुझते देखा, जिन्होंने उसने कदर न की थी उनको हाथ मलते देखा। सूरज का उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, सूर्योदय के साथ आप दीपक जो है बुझा देते हैं और सूर्यास्त के साथ दियों को जला देते हैं। ऐसे जीवन में बड़े बड़े लोगों को हमने बड़ी ऊंचाई छूते हुए देखा है और जीवन में ही धराशायी होते हुए भी देखा है। नहीं तो मृत्यु के झटके से सब कुछ तो छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। सुख दुख का चक्र चलते रहता है। जो इस संसार के वैभवों में फंस के रह जाते हैं वो कहते हैं उनको हाथ मलते देखा। वो सुने हैं ना वो कहानी कि बीरबल से अकबर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं, तो कहा कि महाराज जी आप दान करते हैं। कहा कि मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं, हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो कहा कि आप जो दान करते हैं ना, तो दान करते करते आपके हाथ के बाल झड़ गए। तो कहा तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा रे आप दान करते हैं, मैं दान लेता हूं, तो आपका दान करने में बाल झड़ गए, मेरे दान ग्रहण करने में बाल झड़ गए। तो कहा कि ठीक है मेरे तेरे तो लेने देने में झड़ गए, पर दुनिया वालों के भी तो हाथ में नहीं है। कहा महाराज आप देते हो तो झड़ गया, मैं लेता हूं तो झड़ गया, ये दुनिया वालों को नहीं मिलता, इनका हाथ मलते मलते झड़ गया, हाथ मलते मलते झड़ गया। तो हाथ मलना न पड़े, उस सत्य को जान लीजिए, उस मार्ग के राही बन जाइए। और उसका राही कौन है? संत के शरण में जाएं, सदयुक्ति बताएं। संत सीधी बात बताते हैं, कोई उनमें जोड़ घटाव नहीं है। क्या करते हैं? आराम से कहते हैं नयन मोदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। शरीर को कष्ट नहीं देना, आराम से बैठ जाओ। युकी को फ्यूजिता भारत आई स्वप्न में गुरु महाराज को देख करके, खोजते खोजते भारत आई, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज से मिली, उनसे दीक्षा ली, दीक्षा ली, ध्यान करने के लिए बैठी, अनुभव हो गया। गुरु महाराज को उसने डायग्राम बना के दिखाया अपने अनुभूति को। पूछा गुरु महाराज ये साधन कैसा लगा? तो उस युकी को फ्यूजिता ने कहा कि वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने पूछा कि वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान और बहुत भारी, इसका मतलब? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेरी इजी इसलिए कि शरीर को कष्ट देते हैं लोग, शरीर को अनेक तरह से कष्ट दे करके साधन करते हैं हठ योगी लोग, वो इसमें नहीं है। इसमें तो बहुत सहज है, युक्ता आहार विहारस्य, युक्त आहार विहार है।
घनो खाए तो कल्पे झलपे, अल्प खाए सो रोगी, अदोहु पखा के संधि विचारे सो कोई बिरला योगी। जालंधर नाथ कहते हैं खूब खाने वाले से भी नहीं होगा, भूखे रहने वाले से भी नहीं होगा। खूब खाने वाला भी नहीं, भूखा रहने वाला भी नहीं कर पाएगा। किससे होगा? जो युक्त आहार विहार वाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार, समय से सोता है, समय से जगता है, समय से भोजन है, भोजन की मात्रा है, सब कुछ नियम से जो रहता है उससे यह योग सधता है। वो इस योग का करने का अधिकारी है। तो शरीर को कोई कष्ट नहीं, संयम पूर्वक रहें, आराम से जिस आसन में बैठने में आपको सहजता हो उस आसन को सुखासन कहते हैं। बस एक बात याद रखनी है, धड़गड़ मस्तक सीधा साध आसन आसीना, ये प्रारंभिक साधना में जरूरी है। साधना में जब पक जाओगे तो वृक्ष छोटा होता है ना, उसको घेर के रखते हैं, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उनको, जिन गाय भैंस बकरियों के डर से हम घेर के रखते हैं, उसी की डाल में उन सबको बांध देते हैं, फिर वो कुछ नहीं बिगाड़ते। तो हम क्या करते हैं, प्रारंभिक काल में नियम बना करके आसन सिद्ध करके बैठना चाहिए। अधिक देर तक बैठने के लिए जो आसन सुटेबल हो बैठो, लेकिन धड़गड़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, ये विज्ञान है। आप जब सीधा बैठते हैं तो मेरुदंड सीधा होने पर श्वास की गति जो है वो धीमी होती है, और श्वास की गति जब हमारी धीमी होगी तो मन की गति धीमी होगी, क्योंकि मन और सांस का संबंध है। अब मन चंचल होगा तो साधना नहीं होगी, क्योंकि सारी साधना किसकी साधना है? मनः एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। संसार की ओर चलायमान मन बंधन की ओर जाता है, और शांत होकर के आध्यात्मिक चिंतन करने वाला सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता ब्रह्म स्वरूपा। तो हम मन को शांत करते हैं, इसीलिए सीधा बैठने पर श्वास की गति जब सम हो जाती है, धीमी होती है, तो स्वाभाविक रूप से मन की गति भी धीमी होती है। सहजता होता है मन को रोकने में। तो आप आराम से कहते हैं बैठ जाइए, वेरी इजी। अब वेरी हार्ड क्या है? किससे लड़ना है? मन से है। अब मन कैसा है? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि एक फरीद खां थे, जिन्होंने एक शेर को मार दिया तो उसका नाम पड़ गया शेरशाह, शेर खां। बाद में बन गए बादशाह शेरशाह। एक शेर को मारा तो शेर खां इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उनके पीछे हो गए, और आगे चलकर इतने लोगों का जमावड़ा उसके पास हुआ कि हुमायूं को हराकर उस देश का बादशाह हो गया, जिसने जीटी रोड बनवाए। तो एक शेर को मारा, और पहले शेर चलता था, आज केजी चलता है। पहले एक शेर, एक मन में कितना शेर होता था? 40 शेर। वो कहते हैं कि एक शेर को मार करके बादशाह बन गया, लोकप्रिय होकर के। और ये एक शेर, एक मन में 40 शेर, 40 शेर, और जो एक मन को मार दिया वो कितना बड़ा महान होगा। 40 शेर है एक मन में, तो मन कितना बलवान है, और उसको मारने वाला कितना बलवान होगा। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, एक शेर से इतना डरते हो, 40 शेर की जिसमें शक्ति संग्रहित है, उस मन से तुमको लड़ना है, इसलिए वेरी हार्ड। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस अलक में, अरे हरे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनो पलक में। बिना पंख के कोसों हजार उड़ता है, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पचिहारे, हाथ ना आवे चोर रे, जो हंसा सदगुरु के होई राखे ममता छोड़ रे। संत सदगुरु के शरण में जाकर जो ममता को त्याग दिया है और इस आसन ज्ञान को सीख लिया है, घबराओ नहीं, वेरी हार्ड है। तो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है ना,
कहे कबीर सुनो भाई साधो बचो गुरु की ओट रे। सदगुरु पीछे खड़े हैं, अगर उसके अंदर 40 शेर की ताकत है उस मन में, तो तुम्हारे पीछे खड़ा वो संत सदगुरु जो है उसमें 40,000 शेर की ताकत है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। निष्ठा और श्रद्धा गुरु के चरणों में होनी चाहिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, सदगुरु दीन दयाल हैं दया करी मोहियाए। उनकी दया में हर कृपा हो जाए तो ये जो इतना बड़ा मन जो हमारे बीच जिससे हमारी लड़ाई है, इसको हम मार देंगे, इसको हम जीत लेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो संत सुखी मन जीती हो। आप मन को जीत करके सुखी हो जाएंगे। तो मन से लड़ाई है इसलिए वेरी हार्ड, बहुत ताकतवर है, लेकिन सच्चे गुरु की जिनकी श्रद्धा होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये पंक्ति आप अच्छी तरह याद कर लेना। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए। अगर आप में सांसारिक पदार्थों के प्रति संतोष है, हमारे आदरणीय धर्मपाल बाबू कह रहे थे, मैं गुरु के पास कभी भी संसार की मांग लेकर के नहीं गया। वसुधा शपथ दीप है सागर मति संजमी काड़ी कड़ी जे, मेरे ठाकुर के जनी नहु न बाँचे, हरि मांगे हरि रस दीजे। संपूर्ण रत्नाकर सागर है, उसके सारे रत्नों को रख दो, तब भी कहते हैं जो उनमें आसक्त नहीं होकर सदगुरु से जाके कहता है कि मुझे हरि रस दीजिए, ईश्वर का रस पान करा दीजिए, ईश्वर दर्शन करा दीजिए, ऐसे संतोष लेकर के जाना। सच्चाई, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण करने की जिनके अंदर शक्ति है, सच्चाई है, संतोष है, साफ दिल से, अरे मैं जीव हूं, मैं आपके शरण में हूं, मैं गुरु के सामने जाके क्या कहूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अगर मैं पुण्यात्मा ही होता तो आपके पास क्यों आता? मेरे अंदर में विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दोष दुर्गुण है, और तब तो मैं आया हूं सदगुरु वैद्य। सदगुरु वैद्य है ना, वैद्य श्रेष्ठतर है, वैद्य श्रेष्ठतर आपके शरण में तो मैं इसलिए आया हूं कि आप हमको इन सारे दोष दुर्गुणों से मुक्त कीजिए। तो सच्चाई के साथ जाकर के जो भी कुछ है गुरु के सामने रख दीजिए कि मेरी ये स्थिति है। वैसे वो बिना कहे भी जानते हैं, लेकिन कहने से आपकी विनम्रता प्रकट होती है, आपकी पात्रता प्रकट होती है। आप अपने को पात्र बनाइए। अब 2 kg की 2 लीटर की कैपेसिटी की बर्तन लेकर के सागर के पास जाओगे, डूब भी जाओगे तो कितना लेकर लौटोगे भाई? 2 लीटर ही ना। सागर तो राजी है देने के लिए, कितना भी बड़ा पात्र लाओगे भर जाएगा वो। वैसे गुरु राजी है, जितना बड़े पात्र लेकर जाओगे वो भर देंगे, क्योंकि कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सिंधु हैं वो, तो नर रूप में हरि हैं। वो सिंधु में जब डुबकी मारने गए तो लोटा, आपके पात्र इतना छोटा था, कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई पुत्र का पात्र लेकर इतना सा गया है, कोई धन का पात्र लेके गया है, कोई स्वास्थ्य का पात्र लेकर गया है। वो कहते हैं समुद्र मेरा खुला हुआ है, पात्र ले आओ और ले जाओ, आपकी पात्रता पर है। इसलिए सच्चाई और संतोष के साथ सदगुरु के शरण में जो जितना जल्दी पहुंचेगा उसको उतना जल्दी मुक्ति होगी। हम आज दीक्षित होंगे, हो सकता है मेरी इक्विकोफिजिता की तरह अनुभव हो जाए और हम लिख दें। यहाँ बैठे एक महापुरुष कह रहे थे कि हमें भी बहुत जल्दी अनुभव हुआ, तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक है, ये जन्मों की साधना है। कोई 10 जन्म से साधना करके इस जगह पर पहुंचा है, तो 11वें जन्म में तो वहां से शुरू होगा, क्योंकि ये भक्ति बीज बिन से नहीं, जहां से छोड़ा वहां से आगे बढ़ गया। अब कोई पहली बार दीक्षा ले रहा है तो बेचारे को तो बैठते ही नींद आएगी, वो तो पहला कदम उठाया है। आप 1000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो दोनों के दर्शन और अनुभव में अंतर होगा, इसीलिए पर घबराना नहीं है। वो भी वहां तक पहुंचा है चल के, और आप शुरू किए हो थोड़ा देर से, तो थोड़ा देर से पहुंचोगे, लेकिन जो चला है वो पहुंचेगा। ये
ये निश्चित बात है। और यही चीज है जो कह रहे थे ऋषि कि इस जन्म में ईश्वर के तत्व को जान करके उस पथ पर चल दिए तो एक दिन पहुंच करके अमृत को प्राप्त कर लोगे। और अगर नहीं चले उस पथ पर, जो आंख का आंख है, कान का कान है, श्रोत्र का श्रोत्र है, उस अमर तत्व अनंत तत्व को जानने के लिए अगर यत्न नहीं किया तो तुम भारी हानि में चले जाओगे। तो इसीलिए कहा कि उसको जानने के लिए आपको साधन करनी है, दीक्षित शिक्षित होकर के। कहते हैं आसन से बैठ जाइए, सहज आसन से बैठे, ध्यान लगाओ त्रिकुटी द्वार, गही सुषुम्ना विहंगम सार, दरिया साहब कहते हैं। यहां लगाओ धरनी ध्यान तहां धरो, प्रकट ज्योति फहराही, मणि मानिक मोती झरे, चुनी चुनी हंस अघाही। वहां ध्यान लगाओ। तो बैठ गया आसन में, शांत भाव से बैठो, वेरी इजी। अब वेरी हार्ड शुरू होगा। मन भाग रहा है, हम मन को रोक रहे हैं, क्योंकि मन को हमको कहां ले जाना है? सुषुम्ना में प्रवेश करना है। और सुषुम्ना का द्वार बड़ा सूक्ष्म द्वार है, इतना सूक्ष्म द्वार है कि कहा बालाग्र सत्र सहस्रम 10 भागस्व भागिनः, एक बाल के नोक का 1000वां भाग करके चलो, ऐसा सूक्ष्म भाग है। उसमें आपको प्रवेश करना है। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, छुरस धारा निशिता दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। छुरे की धार से तीक्ष्ण, अब बाल के नोक से सूक्ष्म वह रास्ता है जो ईश्वर की ओर जाता है। वो आपके दोनों आंखों के ठीक मध्य से राह गई है, बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। बाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति यास्तयांति परमाम गतिम। योग सिखोपनिषद कहता है ये 10वें द्वार है। तो वहां पर आपको पहुंचना है। क्या करोगे? मन को रोकना है। कैसे रोकोगे? मोटा है, इसको सूक्ष्म करो। मन एरावत हो रहा, कैसे वा में समाए, भक्ति द्वारा सांकरा राही 10वें भाव। सरसों के दाने के 10वें हिस्से के समान कबीर कहते हैं वो 10वां द्वार है, जो परमात्मा की ओर का द्वार है। और आपका मन हाथी की तरह है, हाथी की तरह है। कैसे प्रवेश करेगा? तो मन महीन कर लीजिए जब पीऊला आवे हाथ। मन को महीन कीजिए, दादू दयाल कहते हैं, तब पीऊ आवे हाथ। मन को महीन करने की प्रक्रिया है। मन को रोकने से मन महीन होता है, सूक्ष्म होता है। फैले हुए मन को जैसे जैसे समेटेंगे वो महीन होते जाएगा, सूक्ष्म होते जाएगा, और उसमें 10वें द्वार की ओर प्रवेश करने की योग्यता बढ़ती चली जाएगी। उसका पहला कदम क्या है? मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। पहला कदम है गुरु का मंत्र का जप करना। किसको जानने के लिए? जो जान लेने से मृत्यु के मुंह से छूट जाते हैं। क्यों जानना है? अंदर चलना है, उसको जानना है, मृत्यु से छूटना है, सुख दुख के पार आनंद में पहुंचना है। इसलिए सारे दुख से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, जीवन काल में आनंद में रहते हुए जीवन के बाद भी परमानंद भोगने के लिए, अपने को कैदी से जेलर की तरह बनाने के लिए, जीव से ब्रह्म दशा को प्राप्त करने के लिए उसमें चलते हैं। और उस ज्ञान को पाने के लिए इंद्रियां सक्षम नहीं है। आंख से नहीं दिखता, क्योंकि आंख का आंख है। यन मनसा न बुनुते, जिसको मन मनन नहीं कर सकता, उसकी शक्ति से मन मनन कर रहा है। बल्ब जिसकी शक्ति से स्वयं जल रहा है, वो कैसे देखे कि वो कौन है? तो उसको पहचानना है। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखो, माया तीत धरो तुम नहीं। शरीर इंद्रियों में रह करके उसको तुम नहीं जान सकते, इसलिए उस ओर चलते हो जिस ओर चल के शरीर इंद्रियों से छूटा जाए। शरीर इंद्रियां हमारे अंदर हैं, इसलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। जहां जा करके करहूं कृपा इन संग छुड़ावहूं, जड़ प्रकृति कर पार जाऊं, मैं ही अस करुणा कर स्वामी, पाई दरस सुख पाई अघाऊं। तो इंद्रियों से छूटने के लिए, मन के घेरे से मुक्त होने के लिए हम उस ओर चलते हैं। तो वो द्वार बड़ा सूक्ष्म है, और मोटे मन और इंद्रियों में फैले हुए हम बहुत हाथी की तरह हैं। समटाव का साधन शुरू करते हैं उस महीन मार्ग में प्रवेश करने के लिए। तो पहले मंत्र जप करते हैं, मन भागता है। याद रखिएगा, मंत्र कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मंत्र जो गुरु बता दे वही मंत्र
मंत्र होता है। तो गुरु के बताए हुए मंत्र की ही महिमा है। सहस्त्र सप्तकोटि महामंत्राश्चित्त विभ्रंश कारका एक एवं महामंत्र गुरु अक्षरद्वयम्। कहते हैं करोड़ों नाम परमात्मा के दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। करोड़ों नाम है लेकिन चित्त आवे सो लीजियो यो सुमिरे साधु संत। संत महात्मा जिस नाम को सुमिरते हैं और वो आपको बताते हैं। तो कहते हैं परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, गुरु का दिया हुआ 2 अक्षर का जो गुरु मंत्र है वही सबसे विशेष है। भगवान शिव ने पार्वती को कहा गुरु मंत्र के जप को श्रद्धा पूर्वक कीजिए, मन भागे पकड़ के लाइए, मन भागे पकड़ के लाइए। ऐसा करते करते मन में जब थोड़ा सा सहजता आएगी, मंत्र में मन की स्थिरता आएगी, मन मंत्र जब आपका मन और मंत्र के साथ तादात्म्य हो जाए तो कहते हैं गुरु महाराज कि मंत्र जप करना छोड़ दीजिए और तब क्या कीजिए, और मन को महीन करने के लिए, मन को और पवित्र करने के लिए, मन को और सक्षम बनाने के लिए, 10वें द्वार की ओर बढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। जिस रूप का ध्यान बताया गया है आप उसका ध्यान कीजिए। रूप से अधिक सिमटाव मन का, मंत्र से अधिक सिमटाव रूप में होता है, रूप में होता है। तो रूप का जब देखे हुए रूप को अपने मन से बना करके अपने अंदर में देखना मानस ध्यान कहलाता है। मानस ध्यान रूप नहीं कह रहा। जब आपके अंदर में रूप की स्थिति बन जाए, कुछ कुछ रूप धुंधला भी दिखने लगे तो गुरु महाराज कहते हैं यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। ऐसा करने से क्या होगा, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था उद्धव को कि पहले सर्वांग का ध्यान करो मेरे, तब केवल मुखार बिंद का करो। तो पहले सर्वांग का ध्यान फिर मुखार बिंद का, और ऐसा करने से आपकी जो रजोगुनी तमोगुनी वृत्ति है वो सतोगुनी हो जाएगी। सात्विक वृत्ति में मन ठहरने लग जाता है, ठहराव आता है, रजोगुण में चंचलता रहती है। इसीलिए मानस जप और मानस ध्यान अंधकार में संस्कार निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें बड़ी दृढ़ता की जरूरत होती है। जब हम इसमें दृढ़ हो जाते हैं, सात्विक भाव में आ जाते हैं, सहजता से मन शांत होने लगता है, और तब दुआ दुई तजे जो दुविधा रजगुण तम गुण त्यागे। गुरुजाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। ये 2 क्रियाएं अंधकार में होती है जिससे वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाता है, सात्विकीकरण हो जाता है, सतोगुणी वृत्ति हो जाती है। तब कहते हैं कि दुआ दुई तज रजगुण तम गुण त्यागे। ये मानस जब मानस ध्यान से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, सतगुण की वृत्ति प्रकट होती है, सात्विक वृत्ति हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है। तब उलटी निरेखे, तब अंतर्मुखी वृत्ति पूर्ण सिमटाव, 1 पॉइंटेडनेस, एक बिंदुता तक जाती है। और उस वृत्ति का पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की क्रिया होती है जिसमें दोनों दृष्टिधारों को गुरु की बताई युक्ति से एकाग्र करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो 10वां द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना में हम प्रवेश करते हैं, आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है ये समाप्त हो जाता है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख बैल बहुते रहे, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यते यते क्षीण दोषा। जो अपनी वृत्ति को सात्विक करके गुरु की बताई युक्ति से 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर लिया अपने युगल दृष्टि धारों को, वह अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है। उसकी दृष्टि दिव्य दृष्टि खुल जाती है, अंतः प्रकाश होता है, अंधकार का घेरा छूट गया, प्रकाश में ज्ञान बढ़ जाता है। और तब वो देखता है जो अब तक नहीं देखा, देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा, और अक्षर पढ़ रहा निरक्षर निह अक्षर दिल देखा। ग्रंथों को रटते रटते रह गए लेकिन सत्य को नहीं समझ सकेंगे। लेकिन जिसने देखा को अनदेखे हुए समस्त रूपों को छोड़ करके और अपने वृत्ति को अंधकार के ठीक उस स्थान पर केंद्रित कर देता है जहां पर गुरु ने कहा है 2 नैना बीच सन्मुख देख, वाम दक्षिण निरुंधंती, बाईं और दाईं दृष्टिधारों को निरुद्ध कर लिया। सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, अंतः प्रकाश होता है। तब कहते हैं धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती बुरी बुरी। तब अंतर्नाद खुलता है, जिसकी बात मैं कह रहा था। अध्यात्म पथ किसका बना हुआ है? किसी मेटेरियल का नहीं है, नॉन मेटेरियल है,
ज्योति और नाद का। तो ये ज्योति और नाद जो अध्यात्म पथ जिससे बना है, वो ज्योति और नाद का बना अध्यात्म पथ आपको मिल जाएगा। उस अध्यात्म पथ पर आप बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएंगे? भीड़ भांति की होती पुनपुनी धन धुन सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। उस मार्ग पर चलते हुए, ज्योतिनाद के मार्ग के सहारे ज्योतिनाद का साधन करते हुए अंत में ईश्वरीय ध्वनि को सुनता हुआ यह सूरत जीव परमात्मा के पास पहुंचता है। अंतर के अंधकार प्रकाश शब्द के सारे आवरण को तोड़कर परमात्मा से एक मेक हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है, निःशब्दम परमं पदम में हमारी पहुंच होती है। हम उस ईश्वर के साथ, हम ईश्वर का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। उस ईश्वर का जो आंख का आंख है, दृष्टि दृष्टि सो देखा। कबीर कहते हैं दृष्टि की जो दृष्टि है, उस दृष्टि की दृष्टि को, चेतन को हम पहचानते हैं। और उस अपनी पहचान जब होती है तो उस चेतन आत्मा से सर्वव्यापक अनंत परमात्मा की पहचान होती है। फिर हमारी उनसे एकता होती है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनम दृढ़ चाहिए। ऐसा दृढ़ ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि मुक्ति केवल और केवल परमात्मा से हमारी एकता जब हो जाएगी तब होगी, और इसी पथ पर चल करके होगी। ऐसा दृढ़ ज्ञान लेकर के अंतर साधन में जो अपने को लगाए होते हैं कभी हानि में नहीं जाएंगे। उनको कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन जो इस ज्ञान को अनादर कर देते हैं और अध्यात्म पथ की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो वो अन्य उपायों से, अन्य पुण्य कर्मों से वो भले ही पुण्यात्मा हो जाएं, स्वर्ग के ऊंचे से ऊंचे लोकों में चले जाएं, लेकिन पुण्य छीन से देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य छीन होने पर वे तमाम लोगों से फिर आपको घृणा होगा। लेकिन आध्यात्मिक अंतर पथ की ओर आप जब बढ़ेंगे, उस अनंत सत्ता से बोध एक होने के लिए, एकता की स्थापना करने का भाव दृढ़ करके इस पथ पर आप बढ़ेंगे श्रद्धा विश्वास से, तो मोक्ष में पहुंचे बिना आप रुक नहीं सकते। और आपके कभी कोई इस मानव तन से नीचे की गति नहीं हो सकती। इसलिए ये सबसे दिव्य ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान। इसको सुनकर समझकर दृढ़ता से धारण कीजिएगा, परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।